स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हिंदी में उपसंयोजन यौगिक, संकुल अथवा जटिल यौगिक कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी से पहले हम पढ़ते हैं कि सिंपल साल्ट क्या होते हैं। तो जब किसी एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराया जाए तो इनके मध्य जो अभिक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन अथवा उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप नया साल्ट बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिंपल साल्ट। फॉर एग्जांपल HCl जो एसिड है और NaOH जो बेस है, जब ये आपस में उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया करते हैं तो NaCl सिंपल साल्ट बनता है। इन सिंपल साल्ट को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये सिंपल साल्ट जो है अपने आयनों में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल NaCl जो है, इसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये किस आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा, Na+ और Cl- आयन में। ये जो सिंपल साल्ट हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ये जो साल्ट है एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल होंगे, ये किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन एक्सटेंट ऑन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। अर्थात अम्ल और जो क्षार हैं उनकी उदासीनीकरण जो अभिक्रिया हो रही है वो कितनी मात्रा में हो रही है, इस पर ये डिपेंड करेगा कि साल्ट क्या होगा, एसिडिक, बेसिक अथवा न्यूट्रल। अथवा एसिड और बेस की जो प्रबलता है उस पर भी ये डिपेंड करेगा कि साल्ट जो नया बना है वो एसिडिक होगा, बेसिक या न्यूट्रल। फॉर एग्जांपल अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और वीक बेसिड लेते हैं तो जो साल्ट बनेगा वो क्या होगा, एसिडिक इन नेचर। अब हम पढ़ते हैं मिक्स साल्ट क्या होते हैं। तो जब किसी सिंपल साल्ट में 2 या 2 से अधिक एसिड अथवा बेसिक रेडिकल प्रेजेंट हो, अर्थात 2 या 2 से अधिक केटायन अथवा एनायन प्रेजेंट हो, तो ऐसे साल्ट्स को हम क्या कहते हैं, बेसिक मिक्स साल्ट। फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम सल्फेट, इसमें 2 बेसिक रेडिकल अर्थात 2 केटायन प्रेजेंट हैं, सोडियम आयन, K+ आयन, और इसमें एनायन क्या है, सल्फेट। तो जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये सोडियम आयन देगा, पोटेशियम आयन देगा और क्या देगा, सल्फेट आयन। अब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर अथवा एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक सिंपल साल्ट अथवा यौगिकों को क्या किया जाए, एक सिंपल मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन में मिला दिया जाए तो और जो उसके बाद जो सोल्यूशन बनेगा उसमें से हम सॉल्वेंट को क्या कर दें, इवेपोरेट कर दें, तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, क्रिस्टल, न्यू कंपाउंड्स के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ये जो न्यू कंपाउंड बनता है इसे हम क्या कहते हैं, आणविक अथवा एडिशन कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम सल्फेट अथवा एल्युमिनियम सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन ले लें और इनको हम मिला दें और इनके मिलाने पर एक नया साल्ट बनेगा, एक नए यौगिक के बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटाश एलम, जिसमें K2SO4, एल्युमिनियम सल्फेट और 24H2। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम COCl3 और अमोनिया के विलयन को मिलाते हैं तब भी एक नया यौगिक प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हेक्सा अमीन कोबाल्ट क्लोराइड। तो ये दोनों तरह के जो यौगिक हैं, चूँकि 2 साल्ट्स अथवा 2 यौगिकों के संयोग से बने हैं, इसलिए इनको हम क्या, इनके योग से बने हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, एडिशन कंपाउंड अथवा मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स। तो ये जो है एडिशन कंपाउंड्स अथवा मॉलिक्यूलर जो कंपाउंड है ये 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 है डबल साल्ट। तो डबल साल्ट क्या होते हैं, ये जो होते हैं सॉलिड स्टेट, अपनी भौतिक जो इनकी अवस्था है, ठोस अवस्था, उसमें ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। परंतु जब इनका एक्वा सोल्यूशन बनाया जाता है, अर्थात जब इनको पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये अपने घटक आयनों में, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं और इन इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूएंट आयन की वो क्या हो जाती हैं, लॉस्ट नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने ऊपर पढ़ा था एलम का, तो एलम जो है जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये पोटेशियम आयन देता है, एल्युमिनियम आयन देता है और सल्फेट आयन देता है।
अर्थात जो घटक आयन है वो क्या हो गए, पोटेशियम आयन, एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयन। जब हम इनके टेस्ट करेंगे तो ये पोटेशियम का भी टेस्ट देगा, एल्युमिनियम का भी टेस्ट देगा और क्या देगा, सल्फेट आयन का भी टेस्ट देगा। अर्थात इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस आर नॉट लॉस्ट, मतलब वो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं, वो अपने सारे टेस्ट जो है सॉल्यूशन बनने के पश्चात भी देता है। उसके बाद नंबर 2 है, उसके बाद नेक्स्ट है अदर एग्जाम्पल ऑफ डबल साल्ट। तो इसी तरह जब पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, कार्नेलाइट, जिसका फॉर्मूला है KCl Mgcl2.6H2O। इसी तरह अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन की अभिक्रिया से भी नया एडिशन कंपाउंड बनता है, डबल साल्ट बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मोहर साल्ट, जो है FeSO4 अमोनियम सल्फेट 0.6H2O। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्सेस। उपसंयोजन यौगिक अथवा संकुल अथवा जटिल यौगिक क्या होते हैं। तो जटिल यौगिक अथवा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हैं, जब हम इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस में विभक्त नहीं होता है। ऊपर हमने पढ़ा था कि वो अपने क्या दे देता है, सभी घटक आयन दे देता है, परंतु कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में विभक्त नहीं होता है, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन की जो प्रॉपर्टीज थी वो क्या हो जाती हैं, लॉस्ट हो जाती हैं, वो क्या हो जाती हैं, उसकी ख़त्म हो जाती हैं। अर्थात वो अपने आयनों के टेस्ट जो है वो विलयन में नहीं देगा। फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा था COCl3 6NH3, जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये कोबाल्ट आयन नहीं देता है और ना ही इसका कोबाल्ट आयन का और अमोनिया का क्या है, टेस्ट देता है, परंतु ये जो है Cl आयन के टेस्ट दे देता है। तो इनकी अभिक्रिया से जो आयन बनता है, जो यौगिक बनता है, उसको हम लिखते हैं CONH36Cl3। इस यौगिक को हम क्या कहते हैं, संकुल आयन। जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये 2 आयनों में विभक्त होगा। एक तो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा जिसमें कोबाल्ट जो है अमोनिया के साथ क्या है, उपसंयोजन बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये कोबाल्ट आयन अथवा अमोनिया जो है वो नहीं देगा, उसमें डिसोसिएट नहीं होगा। और दूसरा जो इसमें आयन बनेगा वो क्या होगा, सिंपल आयन। तो ये जो यौगिक बना है इसको हम किस तरह से फॉर्मुलेटेड करते हैं, CONH36 स्क्वायर ब्रैकेट Cl3। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अभी हमने देखा ये जो कोबाल्ट है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। तो जब किसी यौगिक में सेंट्रल मेटल एटम अथवा आयन जो है वो किसके साथ जुड़े हों, लिगेंड्स के साथ डायरेक्ट उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हों, तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिगेंड्स जो हैं वो धनात्मक, ऋणात्मक अथवा उदासीन मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और इनमें जो लिगेंड हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं, और जो मेटल आयन है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है। अर्थात संकुल जो यौगिक हैं वो कब बनते हैं, डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लिगेंड टू सेंट्रल एटम्स। दूसरा हम कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जो कॉम्प्लेक्स आयन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स अथवा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसका अदर एक एग्जांपल हमने ऊपर पढ़ा था, COCl3 जब अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉम्प्लेक्स आयन CONH36+3 और सिंपल आयन Cl- आयन बनते हैं, और इनका जो दोनों से मिलकर धनायन और ऋणायन से मिलकर जो यौगिक बना है CONH36 हेक्साअमीन कोबाल्ट क्लोराइड, ये क्या है, संकुल यौगिक है। इसी तरह और एग्जांपल हैं, जब फेरस सल्फेट पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड संकुल यौगिक बनता है, जिसमें K जो है वो सिंपल आयन है और FeCN6-4 जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन। फॉर एग्जांपल जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये सिंपल K आयन और कॉम्प्लेक्स आयन में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें जो लिगेंड्स है साइनाइड आयन है, ये सेंट्रल मेटल जो है आयरन है, इसके साथ डायरेक्ट उपसंयोजन बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, और जब इसको हम डिज़ोल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट नहीं होगा। अर्थात
जो कॉम्प्लेक्स आयन है अथवा कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है उनमें आयन्स की जो आइडेंटिटी है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। अब ये FEK टेस्ट जो है वो नहीं देगा। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कितनी तरह के होते हैं। नंबर 1 है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो जब किसी संकुल यौगिक में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स जो आयन है वो क्या हो, कैटायन हो, और एनायन जो है इनका वो क्या हो, सिंपल हो, तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल CONH36Cl3, इसमें जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो क्या है, CONH36 होल ब्रैकेट +3। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन है जिसमें लिगेंड जो है अमोनिया है और सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट। इसके साथ ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड जो है उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। जबकि इसमें सिंपल आयन क्या है, सिंपल एनायन क्या है, Cl-। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स जो आयन है वो क्या है, कैटायन है, धन आयन है, इसीलिए इन कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। उसके बाद है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो जब किसी संकुल यौगिक में कॉम्प्लेक्स जो आयन है वो क्या हो, ऋण आयन हो, एनायन हो, और जो सिंपल आयन है वो क्या हो, कैटायन हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं, एनायनिक या ऋणात्मक संकुल। फॉर एग्जाम्पल है इसका K4FeCN6। इसमें जो पोटेशियम आयन है वो क्या है, सिंपल कैटायन है, और जो ऋण आयन है, एनायन है, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम FeCN6-4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर अथवा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जो सिंपल आयन, जिनमें आयन नहीं होते हैं, अर्थात पूरा जो है एक मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, और ये एक्वस सॉल्यूशन में आयन्स में विभक्त नहीं होते हैं। जैसे ऊपर हम देख रहे हैं कि जब हमने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो K+ आयन और FeCN6-4 आयन बने, अर्थात धन आयन और ऋण आयन बने हैं। परंतु जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयनों में डिसोसिएट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल टेट्राकार्बोनिल निकल टेट्राकार्बोनिल या डाईअमीन डाईक्लोरो प्लैटिनम। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये कोई भी तरह के आयन नहीं देता है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस अथवा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। उसके बाद है कंपाउंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटायन और एनायन। तो ऐसे संकुल यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों ही क्या हों, संकुल हों, इन्हें हम क्या कहते हैं, कंपाउंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड एनायन। जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये संकुल कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स ही क्या देते हैं, एनायन देते हैं। फॉर एग्जांपल टेट्रामीन प्लैटिनम टेट्राक्लोरो प्लैटिनेट। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये टेट्रामीन प्लैटिनम कैटायन देगा और टेट्राक्लोरो प्लैटिनेट ऋणायन देगा। तो ये क्या कहलाएंगे, कंपाउंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड एनायन। तो अभी हमने स्टडी किया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, या कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। तो संकुल यौगिक और जो डबल साल्ट हैं उनमें क्या अंतर होता है, इसकी अब हम स्टडी करेंगे। तो पहले भी हमने ऊपर पढ़ा है कि डबल साल्ट जो होते हैं वो सिंपल साल्ट के इक्विमोलर प्रोपोर्शन में जब ये संयोग करते हैं तो उनसे बनते हैं, अर्थात डबल साल्ट कंटेन टू सिंपल साल्ट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। परंतु कॉम्प्लेक्स में ये जो दो या दो से अधिक यौगिक अभिक्रिया कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में अभिक्रिया करेंगे, हो भी सकते हैं वो अथवा नहीं भी। दूसरा क्या है कि नंबर 2 है, ये डबल साल्ट जो होते हैं केवल सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। भौतिक अवस्था इनकी जो ठोस होती है उसमें क्या होते हैं, ये स्थायी होते हैं, परंतु जैसे ही हम इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं ये क्या हो जाते हैं, आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये सॉलिड स्टेट में तो एग्जिस्ट करते ही करते हैं, सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होते ही हैं, परंतु एक्वस सॉल्यूशन में भी क्या होते हैं, ये स्टेबल
होते हैं। ये जब डिसोसिएट होंगे तो इनमें क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स आयन सदैव बनेगा और वो जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कभी भी डिसोसिएट नहीं होगा। इन डबल साल्ट जो है उनमें जो आयंस के मध्य जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। अर्थात ये जो कंपाउंड्स होते हैं डबल साल्ट हमेशा क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। परंतु ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये आयनिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इनमें आयनों के मध्य जो बॉन्ड है वो आयनिक होगा, परंतु जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसमें सदैव ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसहसंयोजन बंध जो है वो उपस्थित होगा। इनमें उपसहसंयोजक बंध नहीं होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जब हम डबल साल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये जो आयंस बनते हैं ये अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है, आइडेंटिटी जो है वो लॉस नहीं करते हैं। इनकी जो आइडेंटिटी है आयंस की वो बनी रहती है। फॉर एग्जांपल ऊपर भी हमने पढ़ा था, एलम को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो पोटेशियम आयन देता है, एल्युमिनियम आयन देता है और सल्फेट आयन देता है। तो उनके वो टेस्ट जो है वो उन आयंस के टेस्ट देता है। परंतु इसमें जो होती हैं जो इनके आयंस, इनके जो यौगिक हैं, इनमें जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनकी आइडेंटिटी जो है वो क्या हो जाती है, आयंस की आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है, परंतु जो नया कंपाउंड बनता है उसकी आइडेंटिटी क्या रहती है, रिटेन रहती है। फॉर एग्जांपल अभी हमने ऊपर पढ़ा था COCl3 जब अमोनिया से रिएक्ट करता है तो हेक्साअमीन कोबाल्ट क्लोराइड बनाता है और इसका जो नया आयन बनेगा, कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, उसकी आइडेंटिटी इस सॉल्यूशन में रहेगी। ये जो आयन डबल साल्ट होते हैं इनकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, नॉर्मल होती है। फॉर एग्जांपल जैसे एलम है, इसमें पोटेशियम की जो वैलेंसी है K+ है, एल्युमिनियम की कितनी है +3 और सल्फेट की कितनी होगी -2। परंतु इन कॉम्प्लेक्सेस में जो मेटल आयन की वैलेंसी होती है वो 2 टाइप्स की हो जाती है। एक कहलाती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी कहलाती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को हम सिंपल आयन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इस बड़े कोष्ठक के क्या लिखा जाता है, बाहर लिखा जाता है। परंतु जो लिगेंड्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, द्वितीयक संयोजकता को, जिसकी स्टडी हम बाद में वार्नर थ्योरी में पढ़ेंगे। तो ये तो था डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्सेस। एंड हमने आज जनरल स्टडी की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। थैंक यू।